आज का विषय है प्रेम की चाहत। वास्तव में ये सत्य है, आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, महसूस भी करते हैं। इस सृष्टि में रहने वाले हर मनुष्य को प्रेम की चाहत होती है। प्रेम ऐसा है जो हर कोई इसके प्रति चाहत रखता है कि उसे प्रेम प्राप्त हो। इस सत्य को समझना परम आवश्यक होगा कि प्रेम वास्तव में जीवन का सार है। जैसे कहते हैं जीवन में प्राण है तो जीवन है, प्राण नहीं तो जीवन नहीं। ऐसे ही जो प्राण है उनका भी प्राण आप कहेंगे प्रेम। यदि प्रेम है तो वास्तव में जीवन है, प्रेम नहीं है तो वास्तव में जीवन होते हुए भी निष्प्राण व्यक्ति होता है। जीवन में जो सुख, जो खुशी, जो आनंद उसे मिलता है वो प्रेम के बिना संभव नहीं है। प्रेम की सबसे बड़ी प्राथमिकता है, सबसे बड़ा महत्व है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। आपको याद होगा पूर्व में संबंध के विषय में चर्चा हुई थी, जिसमें ये बात आई थी कि संबंध किसको कहा जाए। जो पहचान के बाद प्रेम पैदा होता है उसे ही संबंध कहा जाता है। दो व्यक्तियों के बीच में जो प्रेम है वही उस संबंध को जोड़े रहने वाली कड़ी है। प्रेम यदि टूट जाता है तो वो रिश्ता टूट जाता है, वो संबंध टूट जाता है। तो यदि ये कहा जाए तो उचित होगा प्रेम ही संबंध है, क्योंकि प्रेम के बिना संबंध संभव ही नहीं है। और यदि है भी प्रेम के बिना संबंध तो वर्चुअल होगा, केवल दिखावटी होगा, नाम का होगा, लेकिन वो संबंध नहीं होगा, वो बंधन होगा, उसमें प्रेम नहीं होगा। और जिस संबंध में प्रेम नहीं है वो संबंध नहीं है, वो केवल बंधन बन करके रह जाता है, वो एक मुश्किल बन करके रह जाता है, एक मजबूरी से वो संबंध निभाना पड़ता है। लेकिन जहाँ प्रेम है वहाँ खुशी खुशी व्यक्ति संबंध को निभाता है। इसलिए प्रेम की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। हर मनुष्य को प्रेम की चाहत है, कोई ऐसा नहीं है जो प्रेम को न चाहता हो, ये नहीं सोचता हो कि मुझे प्रेम नहीं चाहिए। कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता कि उससे लोग नफरत करें, घृणा करें, बल्कि प्रेम की सभी की इच्छा होती है कि लोग उससे प्रेम करें और वह भी सबसे प्रेम करे। तो प्रेम की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। प्रेम की वास्तविकता को समझना बहुत जरूरी है। प्रेम के बिना जीवन जीना बड़ा मुश्किल कार्य है। एक सिद्धांत है, समझ लेने की आवश्यकता है। यदि किसी व्यक्ति को जीवन में किसी से भी प्रेम ना हो तो यह सच्चाई है, वो जीवन ही नहीं जी सकता है। चाहे वो प्रेम ऐसा हो सकता है कि उसको प्रकृति से प्रेम हो, पांच तत्वों से प्रेम हो, अपने राष्ट्र से प्रेम हो यानी देश से उसको प्रेम हो, परिवार से प्रेम हो, समाज से प्रेम हो, धन से प्रेम हो, वस्तुओं से प्रेम हो, मान शान इज्जत शोहरत से प्रेम हो, या जीवन दाता उस सुप्रीम सत्ता के साथ प्रेम हो, उस प्यार के सागर के साथ प्रेम हो, कहीं न कहीं उसका प्रेम अवश्य होगा। चाहे स्वयं के प्रति प्रेम हो, यदि प्रेम न हो तो व्यक्ति जीवन जी ही नहीं सकता है। प्रेम की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। प्रेम बिना जीवन तो निष्प्राण जीवन हो जाएगा, जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोग जो अपने जीवन को ही समाप्त करने की सोच लेते हैं या ऐसा कर भी लेते हैं, उसका मूल कारण आप ढूंढने की कोशिश करेंगे तो यही मिलेगा कि उनका प्रेम कहीं न कहीं समाप्त हुआ है। प्रेम टूटने के बाद मनुष्य जीवन नहीं जी सकता है। इसलिए ये आवश्यक हो जाता है कि प्रेम में जीवन को जिया जाए। प्रेम परम आवश्यक है जीवन के लिए, लेकिन प्रेम भी हो तो कैसा हो, कैसा हो? निष्काम प्रेम, अनकंडीशनल प्रेम,
प्रेम में कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार की कोई शर्त नहीं होनी चाहिए, न किसी प्रकार की कोई कामना होनी चाहिए, न किसी प्रकार की कोई शर्त होनी चाहिए। यदि किसी प्रकार की भी कोई कामना है, कोई कंडीशंस रखी गई हैं, कोई शर्तें रखी गई हैं, तो वो प्रेम प्रेम नहीं रहा। आप विचार करके देखो, प्रेम कोई सौदेबाजी नहीं है, प्रेम कोई सौदा नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, बल्कि प्रेम तो सर्वोच्च वो उपलब्धि है जो मनुष्य जीवन का एक आधार है, एक प्राणों का प्राण है। इसलिए प्रेम के साथ कभी भी बिजनेस जैसी बात नहीं करनी चाहिए, सौदेबाजी नहीं करनी चाहिए। आपने देखा होगा बहुत से लोग ये भूल कर बैठते हैं, प्रेम को बिजनेस समझ लेते हैं, व्यापार समझ लेते हैं और व्यापार समझ करके सौदेबाजी करने लगते हैं। आप मेरी ये बात मानोगे तो मैं प्रेम करूँगा, नहीं करूँगा, ये प्रश्न ये उठता है, सौदेबाजी है या प्रेम है? वास्तव में जो निष्काम प्रेम होता है उसमें कोई कामनाएं नहीं है, कोई चाहत नहीं है, कोई इच्छाएं नहीं है, उसमें आंशिक भी किसी प्रकार की कोई विकृति नहीं है, कोई बुराई नहीं है। हाँ, प्रेम को वासना से जोड़ देना ये बहुत बड़ी भूल है, सबसे बड़ी भूल है। प्रेम को वासना से जोड़ देना, प्रेम को वासना का रूप मानने लगे, ये सबसे बड़े भ्रम की बात है। या जहाँ प्रेम है तो समझते हैं वासना अवश्य होगी, ये बहुत बड़ी भूल है। जबकि प्रेम का वासना से कोई दूर दूर तक रिश्ता और नाता ही नहीं है। देखो, माँ और बेटे का प्रेम कितना निष्काम प्रेम होता है, भाई बहन का प्रेम होता है, पिता पुत्र का प्रेम होता है, दोस्त दोस्त का प्रेम होता है, भाई भाई का प्रेम होता है। कितने संबंध हैं जिनमें हर संबंध में कितना अटूट प्रेम होता है। और यहाँ तक कि जीवन दाता और जीवन यानी मनुष्य के बीच में भी प्रेम होता है, भक्त भगवान का प्रेम होता है, जिसे आप कह सकते हैं, जिन भी शब्दों में आप स्वीकार करते हो। तो प्रेम तो हर जगह है। आप प्रेम को कैसे कह सकते हैं कि प्रेम वासना है? प्रेम को वासना से कैसे जोड़ सकते हैं? ये प्रेम को वासना से जोड़ना ही प्रेम के महत्व को समाप्त कर देना हो गया। प्रेम को ही बलि चढ़ा दी गई। अरे प्रेम का वासना से कोई दूर दूर तक रिश्ता और नाता है ही नहीं। ये वास्तविकता है, जहाँ प्रेम है वहाँ वासना हो ही नहीं सकती है। सच्चाई तो ये है। जहाँ रियल प्रेम है, अनकंडीशनल लव है, जहाँ पर कामना मुक्त प्रेम है, निष्काम प्रेम है, वहाँ पर वासना का तो कोई स्थान ही नहीं है। वासना का स्थान तो शरीर किससे होता है? वासना का स्थान कभी भी प्रेम से नहीं है। लेकिन प्रेम से स्वीकार करना सबसे बड़ी भूल हुई और प्रेम की प्राथमिकता को कम करना हो गया। प्रेम के महत्व को ही झुठला दिया गया, प्रेम के महत्व को ही कम कर दिया गया। यदि ये मान लिया जाए प्रेम और वासना एक ही है, तो प्रेम का वासना से कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं है। सच्चाई ये है कि जहाँ पर रियल प्रेम होगा, रियल लव होगा, वहाँ पर वासना का कोई स्थान ही नहीं होगा। वास्तव में रियल जो प्रेम होता है, वास्तविक जो प्रेम होता है, वो केवल इमोशनल सेटिस्फैक्शन की बात होती है। भावनात्मक रूप में उसे संतुष्टि होती है। जैसे आप देखते हैं माँ और बेटे के बीच में कितना भावनात्मक रिश्ता होता है। जो भावनात्मक संतुष्टि होती है वो प्रेम है, वो वासना है। जो शारीरिक संतुष्टि का विषय है वो तो वासना है, वो प्रेम हो ही नहीं सकता है। उसे प्रेम की श्रेणी में लाना ही गलत है, उसे प्रेम की संज्ञा देना ही गलत है। यदि प्रेम और वासना को एक मान लिया जाए तो ये तो प्रेम के अस्तित्व को समाप्त करने वाली बात हो जाती है। इसलिए यदि कहीं कोई मन में भ्रम है तो उस भ्रम को निकाल देना उचित होगा कि प्रेम का वासना से कोई दूर दूर तक कोई रिश्ता न था, न है, न कभी रहेगा। वासना अलग है, प्रेम अलग है। प्रेम अंतःकरण का विषय है, प्रेम आंतरिक विषय है और वासना बाह्य विषय है। प्रेम चेतना के तल का विषय है और वासना शरीर के तल का विषय है। इन दोनों के अंतर को स्पष्ट समझ लेना आवश्यक है।
इसलिए प्रेम की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। हर रिश्ते में प्रेम होता है और वही प्रेम एक मनुष्य उस जीवन दाता के साथ भी करता है, उस सुप्रीम सत्ता के साथ भी करता है, जिसे भगवान, ईश्वर, गॉड, अल्लाह, खुदा, वाहेगुरु, जाने कितने नामों से पुकारा गया है। सब ने अपने अपने सुविधा अनुसार या अपनी भावना अनुसार, अपनी समझ अनुसार, अपने धर्म के अनुसार उन्होंने स्वीकार किया है ईश्वर को भिन्न नामों से, भिन्न रूपों से। जिस रूप में भी आपको अच्छा लगा आपने स्वीकार किया है। ये आपका व्यक्तिगत विषय है। इस विषय में कोई कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, न किसी को कुछ कहने का, न ही हमें कुछ कहने का इसमें कोई राइट बनता है। तो प्रेम आंतरिक विषय है, चेतना का विषय है और प्रेम अंतःकरण से प्रस्फुटित होता है। प्रेम में वासना का कोई स्थान ही नहीं है, प्रेम तो प्रेम ही है। इसलिए इस सत्यता को अच्छी तरह से समझ लेना होगा कि प्रेम की चाहत आज हर मनुष्य को है। यहाँ तक ही नहीं, बहुत ही आश्चर्य की बात है, देखने में लगती है, हर जीव के अंदर प्रेम है। प्रेम की ऐसी भाषा है, उसे किसी को सिखाने की आवश्यकता नहीं है। छोटा बच्चा कुछ नहीं जानता लेकिन प्रेम करना जानता है, माँ से प्रेम करना जानता है। वो धीरे धीरे करके वो अपनों से प्रेम करना सीखता जाता है, लेकिन प्रेम करना वास्तव में उसे सिखाया नहीं गया है। प्रेम उसके अंदर मौजूद है, उसे सिखाना नहीं पड़ा है। ऐसे आप देखो, अन्य जीवों के अंदर देख लो कि कैसा उनके अंदर प्रेम होता है। प्रेम को किसने शिक्षा दी, उन्होंने किसने सिखाया कि प्रेम भी कोई चीज़ है? लेकिन नहीं, उनके अंदर प्रेम है। तो ये याद रखना होगा कि प्रेम की चाहत हर जीव को होती है, मनुष्य को भी है। लेकिन कौन सा प्रेम, कैसा प्रेम? वह है प्रेम जो वास्तविक प्रेम है, जो निष्काम प्रेम है, जिसमें कोई शर्त नहीं है, किसी प्रकार की कोई कंडीशन नहीं है कि आप ये मानोगे तो हम ये करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रेम में ये जरूरी नहीं है कि जिससे आप प्रेम करते हैं वह व्यक्ति आपसे बात करे ही या आप उससे ही बात करें, ये भी आवश्यक नहीं। प्रेम तो एक निष्काम है। प्रेम में कोई कंडीशन नहीं है, प्रेम में कोई ऊंच नीच नहीं है, प्रेम में गरीब अमीर नहीं है, जाति नहीं है, धर्म नहीं है, भाषा नहीं है, देश नहीं है, कुछ भी नहीं है। प्रेम की कोई सीमाएं नहीं है, प्रेम की कोई सीमाएं नहीं है, असीम है प्रेम। इसलिए प्रेम को प्रेम ही बने रहने देना है, उसको किसी सीमा में बांधने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही सीमा में बांधने की कोशिश करेंगे, जैसे ही कोई कंडीशन डालेंगे आप, वो प्रेम समाप्त हो जाएगा। प्रेम के बजाय आसक्ति आ सकती है, प्रेम के बजाय लगाव हो सकता है, लेकिन प्रेम नहीं होगा। जहाँ प्रेम है वहाँ आसक्ति का, वासना का कोई स्थान नहीं है। जब प्रेम नहीं होता है तभी आसक्ति और वासना अपना स्थान ले लेते हैं। तो इस सत्य को स्वीकार कर लेना है, समझ लेना है कि प्रेम सभी के लिए आवश्यक है। हर कोई प्रेम चाहता है और कोई प्रेम अपने प्रति भी चाहता है, उससे सभी प्रेम करे, वो सभी से भी प्रेम करना चाहता है। प्रेम ही एक ऐसी चीज़ है जिसको कि कोई कंडीशन की आवश्यकता नहीं होती। प्रेम करने के लिए किसी कारण की आवश्यकता नहीं होती है। नफ़रत के लिए तो कारण चाहिए, बिना कारण के नफ़रत नहीं किया जा सकता है, लेकिन प्रेम के लिए किसी कारण की आवश्यकता नहीं होती है। प्रेम तो बिना कारण भी किसी से भी किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि एक ही बात उसके लिए पर्याप्त है कि आपका जीवन है, आप इंसान हैं, आपके अंदर इंसानियत है, आप मानव हैं, आपके अंदर मानवता है और सारी सृष्टि का जीवन दाता एक सुप्रीम सत्ता है। वो जीवन दाता है और उसने ही सृष्टि को रचा है और उसकी ही सभी संतान है, उसके ही सभी रचे हुए, वो रचनाकार है, सभी उसकी रचना है। उस नाते से भी सभी एक समान है, इंसान के नाते से इंसानियत है, इसलिए भी प्रेम है। तो प्रेम के लिए किसी और कारण की आवश्यकता नहीं है, प्रेम अपने आप में ही पर्याप्त कारण है। और जिसके अंदर प्रेम है वही दूसरों से प्रेम कर सकता है, जिसके पास प्रेम नहीं वो कैसे करेगा। लेकिन एक विलक्षण बात है, प्रेम तो सभी के अंदर है, लेकिन प्रेम करना आना चाहिए।
प्रेम में कोई शर्त नहीं रखनी है, प्रेम में किसी प्रकार की कोई कंडीशन नहीं रखनी है, प्रेम में कोई भी कामना नहीं रखनी है, निष्काम प्रेम, कोई स्वार्थ नहीं, कोई चाहना नहीं कि प्रेम करते हैं तो आपको बात माननी ही है या नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। प्रेम अलग विषय है, वो अलग विषय है। इसलिए प्रेम तो स्वभाव है आपका, आप चेतना का एक स्वभाव है प्रेम। प्रेम के बिना चेतना को इस दुनिया में रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जीवन तभी तक ये चल सकता है जब तक प्रेम है। प्रेम यदि समाप्त हो जाए पूरी तरह से तो जीवन को चलना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जीवन में सबसे बड़ी प्राथमिकता प्रेम की है, और संबंध में भी प्रेम की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। तो प्रेम की चाह आप देखें, हर रिश्ते में प्रेम है, अपने आप में प्रेम है, और प्रेम से ही तो आप जीवन दाता उस प्यार के सागर के साथ भी रिश्ता अपना जोड़ सकते हैं, उससे भी प्रेम निभा सकते हैं, उससे भी प्रेम कर सकते हैं। तो प्रेम तो किसी से भी किया जा सकता है, लेकिन नफरत के लिए कारण होना चाहिए। प्रेम के लिए किसी कारण की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि प्रेम अपने आप में पूर्ण है, प्रेम अपूर्ण नहीं होता है। प्रेम को किसी कारण की ज़रूरत नहीं होती है, प्रेम अपने आप में पूर्ण है, अपने आप में सक्षम है प्रेम। और प्रेम करने के लिए कोई शर्त की ज़रूरत नहीं है, किसी कारण की ज़रूरत नहीं है। इसलिए सबसे पहले प्रेम का जहाँ विषय आता है तो सबसे पहले व्यक्ति को स्वयं से प्रेम करना चाहिए। किससे प्रेम करना चाहिए? स्वयं ही स्वयं से प्रेम करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति स्वयं से प्रेम करता है तो वह अवश्य ही अपने जीवन से भी प्रेम करेगा, यानी प्रकृति के 5 तत्वों से निर्मित शरीर से भी प्रेम करेगा। वह ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जिससे जीवन को कोई नुकसान होता हो, कोई परेशानी होती हो, कोई तकलीफ होती हो, ऐसा कार्य नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वह जीवन से प्रेम करता है, खुद से प्रेम करता है। खुद से प्रेम करने वाला कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे जीवन में तकलीफें आए, मुश्किलें आए, समस्याएं आए। तो वास्तव में आपको स्वयं ही स्वयं से प्रेम करना है। यदि खुद से आपको प्रेम करना आ गया तो कोई आपको प्रेम करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आप किसी से भी प्रेम कर सकते हैं, आप सभी से प्रेम कर सकते हैं। प्रेम के लिए कोई सीमाएं नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है। संसार में तो अलग तरीके से कहा गया कि प्रेम केवल एक से हो सकता है। वास्तव में ये सत्य कहा जाए या भ्रम कहा जाए वो आप अपने आप समझ लेना। छोटा बच्चा माँ से प्रेम करता है। जो जन्म लेता है तो किसको जानता पहचानता है? सबसे पहले माँ को पहचानता है, वो माँ से प्रेम करता है। जब वो विद्यालय जाने के लायक होता है, स्कूल जाने के लायक होता है, तो वहाँ टीचर और अपने सहपाठियों के साथ प्रेम करना शुरू करता है। और बड़ा होता है तो प्रेम का दायरा उसे बढ़ता जाता है, और लोगों के साथ प्रेम बढ़ता चला जाता है। आप विचारणीय विषय है कि प्रेम करना किसी ने सिखाया नहीं है बच्चे को, किसी ने सिखाया, किसी ने नहीं सिखाया। प्रेम अंदर से आता है, अंतःकरण से आता है। तो प्रेम तो आपने शुरुआत से ही करना प्रारंभ कर दिया था। प्रेम में कोई आसक्ति नहीं है, कोई वासना नहीं है। प्रेम एकदम निष्काम होता है, कामना मुक्त होता है। तो जो निष्काम प्रेम है वही वास्तव में प्रेम है। जहाँ वासना भी इसमें आ जाए तो वो प्रेम नहीं है, वो वासना कही जाएगी। उसे प्रेम का नाम ना कहे तो उचित होगा। प्रेम का नाम बदनाम नहीं करें। तो प्रेम की चाहत तो सभी को है। छोटा बच्चा भी प्रेम चाहता है, बड़ा भी प्रेम चाहता है, हर कोई को प्रेम चाहिए। और प्रेम करने के लिए किसी शर्त की आवश्यकता नहीं होती है, किसी कंडीशन की ज़रूरत नहीं है, कोई कारण की आवश्यकता नहीं है। हाँ, नफरत के लिए कारण की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन प्रेम के लिए कारण की आवश्यकता नहीं है। तो आप देख लीजिए अपने आप को, क्या वास्तव में आप अपने आप से प्रेम करते हैं? किससे? अपने आप से प्रेम करते हैं। अब अपने आप से प्रेम करने का मतलब क्या हो गया, ये समझने की ज़रूरत है। अपने आप से प्रेम का मतलब ये नहीं हुआ कि जो शरीर आपको प्राप्त है, जो जीवन आपको प्राप्त है, प्रकृति के 5 तत्वों का है, केवल इससे ही आसक्ति में फंस जाना ही प्रेम है। नहीं जी नहीं, प्रेम का मतलब कुछ अलग ही है। आप यदि अपने आप से प्रेम करते हैं तो अपने विचारों से प्रेम करेंगे, जो आपके मन में विचार उठ रहे हैं।
आप अपनी भावनाओं से प्रेम करेंगे, आप अपने निर्णय से प्रेम करेंगे, आप अपने चिंतन से प्रेम करेंगे, आप अपनी इच्छाओं कामनाओं से प्रेम करेंगे। जो कुछ अंतःकरण से प्रकट हो रहा है उन सब से आप प्रेम करेंगे, नफरत नहीं करेंगे, बगावत नहीं करेंगे। क्या करेंगे? प्रेम करेंगे। तो अपने आप से प्रेम करने का मतलब यह है कि आपने जो जीवन में लक्ष्य बनाया है उससे भी प्रेम करना है। आपके मन में जो विचार उठ रहे हैं उनसे भी प्रेम करना है। तो आप देखें क्या वास्तव में आप अपने आप से प्रेम कर रहे हैं, या विचार उठा विचार नष्ट हो गया, विचार उठा विचार नष्ट हो गया, उस विचार से आप प्रेम कर रहे हैं, उस विचार को जीवन में पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। यदि केवल विचार तक ही सीमित रह जाए और वो व्यवहारिक जीवन में ना आए तो क्या कहेंगे? ये समझने की आवश्यकता है। तो प्रेम क्या कहेंगे? प्रेम को कि प्रेम को प्रेम की ही तरह से देखना है, प्रेम को कुछ और नहीं। तो आप अपने आप से प्रेम करते हैं तो क्या आप अपनी भावनाओं से प्रेम करते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं अभी एक विचार लाते हैं, थोड़ी देर के बाद उस विचार को नष्ट कर देते, इसका मतलब आपने उस विचार से प्रेम किया या नफरत किया? क्या किया आपने? आप कोई भावनाएं आपके मन में होती हैं किसी के प्रति और उन भावनाओं को आप नष्ट कर देते, तो आप अपने आप से प्रेम कर रहे हैं या अपने साथ नफरत कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? निर्णय करके स्वयं देख लीजिए। आप अपने विचारों से, अपनी भावनाओं से, अपने संकल्प से, अपने निर्णय से, अपनी इच्छाओं की से, अपनी कामनाओं से, अपनी चाहत से, अपने गोल से, इन सब से क्या आप प्रेम करते हैं? कहीं नफरत तो नहीं करने लगते हैं बीच बीच में? ये देखना होगा तो आपको सत्य समझ में आ जाएगा कि वास्तव में आप स्वयं से प्रेम करते हैं या नहीं करते हैं। ये बात समझ में आ जाएगी। तो प्रेम सबसे पहले स्वयं से प्रेम करना है। जिसने जीवन दिया है पहले अपने जीवन से प्रेम करना है और फिर उसके बाद आपको प्रेम करना है जीवन दाता से भी प्रेम करना है। जिसने जीवन आपको प्रदान किया है उससे प्रेम करना है। हाँ, आपकी कोई और प्राथमिकता हो तो उस प्राथमिकता को आप सामने ले आइए, उनसे प्रेम करिए। यहाँ कोई प्रतिबंध नहीं है किसी प्रकार का किसी के लिए। उस ईश्वर पिता ने या उस सुप्रीम सत्ता ने, जीवन दाता ने कोई प्रतिबंध नहीं लगाया कि उसने ये नहीं कहा हुआ कि केवल उस सुप्रीम सत्ता से ही प्रेम करना है और किसी से प्रेम नहीं करना। सबसे प्रेम करना है, आसक्ति में नहीं आना है, प्रेम अवश्य करना है। प्रेम तो निष्काम होता है, प्रेम तो अनकंडीशनल होता ही अनकंडीशनल है। प्रेम में कोई कंडीशन नहीं होती। कोई कंडीशन रखा जाए तो वो प्रेम ही नहीं रहा, फिर तो वासना रही, वो प्रेम नहीं रहा। उसे प्रेम का नाम ही नहीं देना चाहिए, प्रेम को बदनाम नहीं करना चाहिए। तो अब आप देखिए कि आप स्वयं से प्रेम करते हैं। यदि आप स्वयं से प्रेम करते हैं तो जीवन में जो आपने लक्ष्य बनाया है, जो उद्देश्य बनाया है, उस पर सफल होने के लिए लगातार आप प्रयास करते रहेंगे, क्योंकि आप अपने ही प्लान से, अपने ही गोल से आप प्रेम करते हैं, अपने ही विचारों से, भावनाओं से, सोच से, सबसे आप प्रेम करते हैं। फिर आप देखिए अपने से प्रेम करने में क्या आता है, जीवन के जो भिन्न पार्ट हैं, जैसे आपकी पर्सनल लाइफ है यानी स्वयं से प्रेम करना। फिर उसके बाद आ जाता है आपकी स्टूडेंट लाइफ है, तो स्टूडेंट लाइफ में भी उसी अनुसार प्रेम करना। फिर उसके बाद आपका आ जाता है फैमिली लाइफ है, परिवार में रह करके परिवार के सभी सदस्यों से भी प्रेम करना। ये जीवन के पार्ट है। जीवन से प्रेम करने का मतलब, खुद से प्रेम करने का मतलब जीवन के हर पार्ट से प्रेम करना है। और जब आपका शिक्षा लेने का समय, उस समय यदि आपको शिक्षा से प्रेम नहीं है तो ये नहीं कहा जाएगा आप स्वयं से प्रेम करते। और जब आपका फैमिली का मैटर आता है, परिवार का विषय आता है, तो वहाँ भी देखना है क्या उनसे आप प्रेम करते हैं, स्वयं से करते हैं। फिर उसके बाद आपका आ जाता है प्रोफेशनल लाइफ, जो आपका व्यापार है, चाहे आप जॉब कर रहे हैं और चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, क्या उसमें आपको प्रेम है? वो स्वयं के प्रेम के अंतर्गत ही ये सारी चीज़ें आ रही हैं, क्योंकि स्वयं आप जीवन के भिन्न पार्टों में आप प्रेम कितना करते हैं। फिर मैरिज लाइफ है, क्या मैरिज लाइफ में आप प्रेम करते हैं? जो नए संबंध आपके बने हैं, केवल पति पत्नी का ही रिश्ता नहीं, दोनों तरफ माँ बाप परिवारों का भी रिश्ता जुड़ता है, क्या उनमें आपको प्रेम है, सम्मान है? ये तीन चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं रिश्ते के लिए, जो बताया था पूर्व में। क्या चीज़? प्रेम, भरोसा और सम्मान।
जिस रिश्ते में प्रेम, भरोसा और सम्मान होगा वो रिश्ता कभी भी टूट नहीं सकता, न ही उस रिश्ते के बीच में कभी भी कोई खटास आ सकती है, न कभी द्वंद्व हो सकता है, न कभी झगड़ा हो सकता है, न कभी मनमुटाव हो सकता है। जिस संबंध के बीच में क्या हो, प्रेम हो, भरोसा हो और सम्मान हो, वो तीनों चीज़ें आवश्यक है। अब आपको अपने आप को ये देखने की आवश्यकता है कि जीवन के हर पार्ट से आप प्रेम करते हैं। मैरिज लाइफ के बाद आपकी आएगी सोशल लाइफ, सामाजिक जीवन, उसके बाद स्पिरिचुअल लाइफ, फिर नेचुरल लाइफ और सबसे लास्ट में आती है सुपर लाइफ। क्या लाइफ के हर पार्ट से आप प्रेम करते हैं? यदि प्रेम करते हैं तो जीवन को जीना बहुत सहज है, यदि प्रेम टूट जाए तो जीवन जीना ही मुश्किल हो जाता है। तो ये देखना होगा लाइफ में, आपके जीवन के हर पार्ट में आप अपने आप से प्रेम करते हैं और उसमें कितना आप सफल हैं, ये भी देखने की आवश्यकता है। फिर जो जीवन आपको मिला है प्रकृति के 5 तत्वों से मिला है, ये बाह्य प्रकृति के 5 तत्व हैं, क्या आप इनसे प्रेम करते हैं? निष्काम प्रेम तो सभी से किया जा सकता है, लेकिन कामना युक्त प्रेम ही एक विषाक्त प्रेम हो जाता है। वो वास्तव में प्रेम है ही नहीं, उसे प्रेम कहना ही गलत है। वो केवल वासना है, आसक्ति है, केवल अटैचमेंट है, बस लगाव है और कुछ भी नहीं है। जिसे प्रेम मानना सबसे बड़ी भूल होगी। प्रेम जहाँ कोई कंडीशन नहीं होती, कोई शर्त नहीं होती और ना ही वो कोई शर्त भविष्य में रखता है, तो प्रेम तो बहुत बड़ी ज़रूरत है इंसान की। इसलिए इस सत्य को स्वीकार कर लेना है। तो क्या आप अपने आप से पूरी तरह से प्रेम करते हैं? अपने आप से प्रेम करने का मतलब जीवन के हर पार्ट से प्रेम करना। तब कहेंगे स्वयं से प्रेम करना। फिर प्रकृति से भी प्रेम कर सकते हैं। किससे? प्रकृति के 5 तत्वों से भी आप प्रेम कर सकते हैं। फिर जो जीवन दाता है, प्यार का सागर है, ये देखना है कि आप उस प्यार के सागर के प्यार को, उस प्रेम को पाना चाहते हैं। क्या उस प्रेम के सागर को आप प्रेम करते हैं? फिर आवश्यक हो जाता है जो प्यार का सागर है, जगत नियंता है, जीवन दाता है, क्या उससे प्रेम नहीं करना चाहिए? उससे प्रेम करके आप क्या पाएंगे? जीवन में जो अनंत विशेषताएं हैं, अनंत शक्तियां हैं, वह आपको अपने जीवन में अनुभव होंगी। इसलिए बहुत आवश्यक है, अच्छी तरह से समझने की ज़रूरत है। तो अब आप देखें, क्या उस जीवन दाता, जगत नियंता के साथ आप प्रेम करते हैं? यदि आप उससे प्रेम करते हैं तो आप अवश्य सुखी रह सकते हैं। क्योंकि प्रेम किससे करना है? किससे करना है प्रेम? जिसके साथ आपका संबंध भी है। प्रेम अकारण नहीं होता है, लेकिन उसका कोई सांसारिक कारण नहीं होता है। अकारण का मतलब ये नहीं है कि सांसारिक कारण ही हो तभी कोई कारण माना जाएगा। नहीं, एक ही कारण है कि आप इंसान हैं, आप मनुष्य हैं, मानवता के नाते सभी एक समान है, इसलिए प्रेम है। और सभी उस सुप्रीम सत्ता से जुड़े हुए हैं, इसलिए प्रेम है। प्रेम का सांसारिक कोई कारण नहीं हो, लेकिन जो मूल कारण है वो तो है ही। तो मूल रूप में देखा जाए तो हर चेतना प्रेम से पूर्ण है, कोई भी प्रेम से अपूर्ण नहीं है। प्रेम सभी के अंदर है, लेकिन उस प्रेम को यूज करना, प्रयोग करना, उस प्रेम को इमर्ज करना, उसे जीवन में प्रयोग करना, ये सबसे बड़ी आवश्यकता है। तो आप देखें, विचार करें अपने आप से कि आपका जीवन प्रेम में जीवन है या नहीं है। आज का विषय था प्रेम की चाहत। प्रेम की चाहत होना कोई गलत नहीं है। प्रेम की चाहत होना तो सबसे बड़ी ज़रूरी चाहत है। और ये कहा जाए तो उचित होगा, मनुष्य को जीवन में सबसे बड़ी यदि कोई उपलब्धि है, मिली हुई है, अचीवमेंट उसने किया है, वह है प्रेम। जिसके जीवन में प्रेम है, समझो सबसे बड़ी उपलब्धि उसके पास है, सबसे बड़ी प्राप्ति उसके पास है। और जिसके पास प्रेम है जीवन में, वही जीवन में संतुष्ट रह सकता है, सुखी रह सकता है, खुश रह सकता है, आनंद में रह सकता है, शांति में रह सकता है, स्वतंत्र रह सकता है। प्रेम कभी बंधन में नहीं बांधता। एक ये भी भ्रम दूर कर देना, बहुतों को ऐसा लगता है
कि प्रेम से व्यक्ति बंधन में बंध जाता है, नहीं। प्रेम से केवल प्रेम के बंधन में बंधता है, ना व्यक्ति के बंधन में नहीं बंधता है। प्रेम तो बंधन मुक्त बनाता है, स्वतंत्र बनाता है, आज़ाद बनाता है। प्रेम कभी किसी को किसी बंधन में नहीं डालता है। इसलिए इस सत्यता को स्वीकार कर लेना है। प्रेम क्या है? प्रेम सदा स्वतंत्र बनाता है, बंधन मुक्त बनाता है, बंधन में नहीं बांधता है। जितनी भी सीमाएं हैं, जितने भी बंधन हैं, वो प्रेम के न होने के कारण होते हैं। यदि प्रेम जागृत हो जाए तो किसी प्रकार का कोई भी बंधन आपको बांध ही नहीं सकता है। प्रेम की इतनी बड़ी महत्ता है, प्रेम का जीवन में आपके इतना बड़ा महत्व है, इतना बड़ा रोल है। इसलिए इस सच्चाई को समझ करके चलना है। प्रेम को केवल प्रेम से ही जीता जा सकता है, और कोई तरीका नहीं है। प्रेम किसी कंडीशन में पाने का विषय नहीं है। वास्तव में देखा जाए, प्रेम तो अंदर से प्रस्फुटित हो रहा है आपके, और जो अंदर से अंकुरित हो रहा है प्रेम, वही स्थायी प्रेम है। वह जगत से पैदा हुआ प्रेम कोई प्रेम नहीं है, वो उसमें स्थायी तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि प्रेम तो चेतना का विषय है, आंतरिक विषय है। वस्तुएं कभी किसी के साथ प्रेम नहीं करती हैं। प्रेम तो केवल कौन करता है? जिसके पास जीवन है, यानी प्रकृति का शरीर और चेतना है, केवल वही प्रेम कर सकते हैं। इसलिए प्रेम जीवन का सार है, प्रेम में जीवन जीना है, ये आवश्यक है। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचे। आज का विषय था प्रेम की चाह। तो पहले चाह प्रेम स्वयं से करना है, उसके बाद प्रेम सर्व से करना है, और फिर प्रेम किससे? जीवन दाता से भी प्रेम करना है। किसके प्रेम करना है? जीवन दाता से, जिसने जीवन दिया है, उससे भी प्रेम करना है। तभी आप जीवन में आप सदा संतुष्ट रह सकते हैं, खुश रह सकते हैं। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचें। आज का विषय था प्रेम की चाहत द्वारा आप प्रेम से पूर्ण बने,